क्योंकि उस टाइम पे लाइक आरएस बहुत ही लाइक सेंसिटिव मोड में होता है, तो वहीं पर तुमको तुम्हारे ब्लॉकेजेस पता लगेंगे कि अच्छा ये ब्लॉक है मेरा, अच्छा ये ड्रीम है, ये विजन है मेरा, जो लाइक स्टार्टिंग के अंदर बताया था। अब ओके। ये नहीं है कि 333 दिख गया तो नंबर मांग लो। काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया आप 3:30 बजे क्यों वीडियो डालते हो? हम्म। इसलिए मैं डालता हूँ क्योंकि जैसे आपको बताया मैं 3 बजे भागने जाता था, 3:30 बजे थॉट आता था मेरे को, मैंने डाल दिया, अब वो 333 वो बन गया। तुम अब रात फिर को 3:30 बजे वीडियो डालते हो? 3:30 बजे मेरा, अभी तो मेरा कम हो गया 3 महीने से। तो तुम अपने इनसाइट्स में जाके नहीं देखते कि तुम्हारी ऑडियंस कब इनसाइट्स एक्टिव है? इनसाइट्स नहीं देखता मैं ये फालतू की चीज़ों पे नहीं करता बिलीव। इट जस्ट कि अगर मैं अलाइंड हूँ, मैं मेरे को कोई भी थॉट दे दो, मैं उसको इस तरीके से जो है स्ट्रक्चर कर दूंगा कि वो वायरल चला जाएगा। ओके। जस्ट अलाइनमेंट चाहिए मेरे को, क्योंकि जब अगर हो गया मैं अलाइंड, तो उस तरीके की लाइक पावरफुल एनर्जीज निकलेगी और वो फिर लोगों तक पहुंचनी 100%। ठीक है। पर उसे बिजनेस नहीं आता, नो उससे बट आई उससे आई व्यूज आ हाँ, जाते हैं। बट आई अंडरस्टूड इट, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो सुन के, द वे यू सेड इट ना। मैं ना एक ना कॉन्फ्लिक्ट स्टेट में रहता हूँ, ठीक है। जब आपने बोला ना उस इंसान ने 450 करोड़ का घर खरीदा, ठीक है, तो उसने इसलिए खरीदा ताकि उसको गरीबी ना दिखे, शोर शराबा ना दिखे, और वो अपने आप को सिर्फ अपने जो लोगों को चाहता है उनसे सराउंड कर सके, जिस लेवल के लोगों को हाँ। चाहता है। एक्सेप्टेड। फिर आपने बहुत अच्छा मुझे एक तर्क दिया कि जो ऋषि मुनि थे वो भी पहले वहां बाहर चले जाते थे, तो मैंने कहा यार ये तो वैलिडेशन लग रही है, बट क्या ये जिंदगी जीना हुआ? मेरे हिसाब से नहीं। हाँ जिंदगी जीना हुआ। बोले प्राइवेट जेट्स के अंदर ट्रैवल करते हैं, हॉलीडेज के अंदर वो बोले कसौल नहीं जाते, मोनाको जाते हैं वो। उनको फाइंड माई सेल्फ नहीं करना, उनको पता है कि मैंने ठीक है साल भर काम कर लिया है मैंने, बिकॉज दे हैव रूल्स कि भाई इतने टाइम तक मेरे को काम करना है, ये टारगेट्स हैं, ये अचीव करना है, उसके बाद मैं 2 महीने तक आई विल बी लाइक चिलिंग। वो लोग अच्छी लाइफ जीते हैं। ये मिथ है कि जो अमीर लोगों की कोई लाइफ, उन्हीं की सबसे अच्छी लाइफ होती है, बिकॉज दे कैन अफोर्ड बेस्टेस्ट ऑफ द थिंग्स, दे कैन अफोर्ड लाइक बेस्टेस्ट ऑफ द फूड, दे कैन अफोर्ड लाइक बेस्टेस्ट ऑफ द लाइक ट्रैवल, दे हैव द बट गुड लाइफ। मेरा लाइफ का मीनिंग ना अलग है थोड़ा। मैंने ना ऐसे लोग देखे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, दे हैव क्विट एंड दे वेंट समवेयर, और वहां पर वो, आई टेल यू, मैं ईशा योगा सेंटर गया हूँ, वहां पर आई हैव सीन आईआईटीज के लोग हैं। एक मेरे से सीनियर बैचमेट था, तो मैं आईआईटी में था, उसके बाद मेरे से सीनियर बैचमेट था, तो उसने वहां पे अपने आप को, ही इज अ वॉलंटियर देयर, और मैं उसको देखा वो किसी की बात पे बैठ के ना खाना खा के बैठा है, और उसकी यहाँ से आईज से ड्रिप हो रहा है। दैट्स एक्सटेसी। मेरी जो लाइक मेडिटेशंस की वर्कशॉप चलती है, मैं आंखों में सांसों निकलवा देता हूँ। सो दैट्स नॉट द थिंग, दिस इज लाइफ। दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज एस्केपिज्म। उनसे पूछो कि भैया तुम्हारे मॉम डैड हैं खुश, आया ना? आई डोंट नो, आई नेवर आस्क्ड दैट, बट एग्जैक्टली हमने सिर्फ एक बाहर से चीजों को देख के जो जज कर लिया ना कि एक्सटेसी है। लेकिन अगर मैं उससे प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड से पूछता हूँ कि यार एक इंसान ने 2 अपने माँ बाप को छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया, इज इट सेल्फिश? लेकिन फिर वो, मैं उसका देखता हूँ वो क्या काम कर रहा है, वो वहाँ पे जो वॉलंटियर कर रहा है ना, वो कम से कम लाखों लोगों की जिंदगी चेंज कर रहा है। जैसे हाउ? वहाँ पर रूरल जाके स्कूल्स में जाके पढ़ाते हैं, वहाँ पे टीचर्स नहीं आते। देखो अगेन द थिंग इज, उसको कुछ खुद से एफर्ट्स नहीं डालने पड़े, इट्स जस्ट लाइक फॉलोइंग एन ऑर्डर्स कि अच्छा ये चीजें करनी है, ये चीजें करनी है। बट ही लैक्स कर। हाउ मेनी पीपल वुड डू दैट, कि एक लेविश लाइफ छोड़ के कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, यार अच्छा खासा कमा रहा है, गुड़गांव में फ्लैट ले लिया था अपना। खुद की चीज ना क्रिएट कर पाना और दूसरों के कंट्रोल के अंदर रहना इज अ मीजरेबल थिंग, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुमको रियलाइज तो हो जाएगा ना कि यार इतने पैसों से तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है? और इतने यू थिंक मनी इज एवरीथिंग? मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मनी इज लाइक बहुत सारी चीज सॉल्व कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को लाइक जानवरों के लिए लाइक एनजीओ स्टार्ट करना है, गायों को जो है पालना है, जो बाहर जो रोड्स पे जो रहती है, मेरे को लाइक कुत्तों को खाना खिलाना है, 2 ऑप्शंस है मेरे पास। या तो मैं इंस्टाग्राम पे जाके जो भिखारी बन जाऊं कि दूसरों का पेन दिखा के मैं लोगों से भीख मांगू पैसों की, या मैं खुद से चीजें बिल्ड करूं। तो अच्छा ऑप्शन कौन सा है? मुझे तो दोनों ठीक लगते हैं, बट दूसरे में तुम भीख मांग रहे हो। भीख नहीं, हेल्प मांग रहे हो। बट मैंने काफी हेल्प एनजीओ तुम, ऐसे देखे हैं यार जो चल रहे हैं, ठीक है, आई गेट देखो योर पॉइंट। द थिंग इज इफ इट्स यू इट्स आर कैपेबल, हाँ, यू कैन if डेफिनेटली you are डू इट। capable, then do it by yourself.
बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी आई डोंट बिलीव इन कि तुम दूसरों की हेल्प करना चाह रहे हो बट तुम दूसरों से हेल्प मांग रहे हो, उसमें तुम्हारा एफर्ट तो इतने नहीं लग रहे ना। अब तुमको क्या लगता है जितने भी वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं, लाइक मल्टी मिलियनर्स हैं, ये ज्यादा हेल्प कर पाते हैं लोगों की, या कोई किसी जगह पर जाके वॉलंटियर कर रहा है वो ज्यादा हेल्प कर पा रहा है? ऑब्वियसली मल्टी मिलियनर्स, उन्हीं क्यों? के बेसिस पे तो चीजें चल रही हैं। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि उन्होंने एक स्ट्रक्चर, उन्होंने अपने माइंड का अच्छे से यूज करा है, उन्होंने एक लाइक कंपनी बनाई है, दूसरों की लाइफ इजी कर रहे हैं, लोगों को लाइक एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लाइक इकोनॉमी रन कर रहे हैं, गुड। स्कूल्स में जा रहे हैं। अंडरस्टूड। उसमें वो ये नहीं कह रहे कि भाई एक काम करो, अपने तुम बच्चों को छोड़ दो, तुम सिर्फ यहाँ काम करो। दैट इज रॉन्ग थिंग। और ये जितने भी आईआईटीएन जो छोड़ देते हैं ना, दे आर द बिगेस्ट लूजर्स। कि भाई छोड़ दिया मैंने, मैं लाइक आईआईटी बाबा बन गया, अरे नहीं, वो तो बेचारा राइट? गलत है यार, उसके साथ तो गलत हो रहा है यार। बिकॉज तुमने आईआईटी करी है, तुमने लाइक इंजीनियरिंग के अंदर गए हो, तुम इंडिया के बेस्टेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़े हो, बेस्टेस्ट ऑफ द लाइक टीचर्स के अंडर तुम पढ़े हो, तुम्हारे अच्छे प्रोफेसर्स रहे हैं, तुमने इतनी स्किल सीखी है ब्रो। बिल्ड समथिंग, बिल्ड द गॉड डैम थिंग, थोड़ा सा तो पुश कर लो अपने आप को। भाई आईटी बाबा बिल्ड समथिंग, बट दैट अगेन समथिंग इज डिफरेंट। लीविंग, देखो लीविंग थिंग्स, देखो अगेन मनी इज द, आई बिलीव मनी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, बिकॉज उसमें तुम्हारा सरेंडर भी लग रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लग रहा है, मैनिफेस्टेशंस भी लग रहा है, कॉन्शियसनेस भी लग रही है, फ्लो स्टेट भी लग रहा है, तुम्हारा नॉलेज भी लग रही है, लाइक सरस्वती जी का भी यूज हो रहा है, तुम्हारा सबका यूज हो रहा है, तो उससे ज्यादा स्पिरिचुअल क्या हो सकता है? बिकॉज भगवान ने अगर बनाया है तो सारी चीजों को एक्सपीरियंस करे, कुछ क्रिएट करने के लिए बनाया। और फिर यही लोग रोते रहते हैं कि उसके पास क्यों ज्यादा पैसा है, वो सब तो खराब लोग हैं। लोगों को जज करना, चाहे वो इंसान लाखों लोगों का पेट पाल रहा हो, चाहे उसके हिसाब, चाहे उसके लिए पूरी इकॉनमी चल रही हो, बट वो गाली देंगे। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कोई प्रोटेस्ट ज्वाइन कर लेंगे। पर उन जितने भी लोग प्रोटेस्ट ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे जो सीरियस प्रोटेस्ट होते हैं, आई सपोर्ट देम। बट उन सीरियस प्रोटेस्टों के अंदर जो अनसीरियस लोग जो आते हैं ना, आई हेट देम। उनसे पूछ लो कि ठीक है तुम ये यार बोल रहे मुझे हो कि नहीं, उनका भी रोल है यार, उनको वो भीड़ बढ़ा, कंटेंट देते हैं बहुत ज्यादा। हाँ कंटेंट दे रहे हैं, वो भीड़ बढ़ा रहे हैं। प्रोटेस्ट करो, अच्छी चीज है, अच्छी चीजों पे करो, बट इन अ स्ट्रक्चरल वे। व्हाट डू यू थिंक ऑफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी का? जो कुछ नहीं बोलना। हम ये काट देंगे, तब तक देश खत्म भी हो जाएगा शायद। अच्छा, यू हैव यूज्ड अ टर्म कॉल्ड मेंटल मैस्टरबेशन, मतलब दिमाग से मुठियाना। एग्जैक्टली। फक, आई मीन मोटिवेशनल वीडियोस देखना। इस, यार देखो, मैस्टरबेशन हैपेंस हियर, मतलब तुम जब कर रहे होते हो मैस्टरबेशन, यू ऑब्वियसली थिंक, यू इमेजिन, तो तुमने तो उसके आगे मेंटल लगा दिया। हाँ, तो ले मोटिवेशनल वीडियोस देखना, एनर्जी आ गई, अब कुछ करूंगा, हाँ 5 मिनट का एक्सरसाइज करी, बंद कर दिया, फिर 10 मिनट की बुक पढ़ी, बंद कर दिया। दैट इज मेंटल मैस्टरबेशन। की 5 किताबें पढ़ ली, मजा आ गया, मैं तो नॉलेजेबल हो गया भाई बहुत ज्यादा, बट एग्जीक्यूशन पे छोड़ दिया और सत्संग में चले गए। ये मेंटल मैस्टरबेशन ही है कि एग्जीक्यूशन नहीं हाँ, करना, अब मैं ओके, आई गॉट इट है नाउ। ना? हाँ, ओके, दिस इज गुड। हम अब थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, ठीक है? नीचे जाओ ऊपर जाओ। हाँ ठीक है। आपने ना काफी बार अपने वीडियोस के अंदर डार्कनेस के ऊपर बात की है, यू वेयर डार्क, आपने डेथ के ऊपर बात की है, तो लेट्स गो देयर लिटिल बिट। हमने बीच में ही बात की। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ, व्हाई आर पीपल टेरिफाइड ऑफ साइलेंस? साइलेंस के अंदर उनको अपना वीकर सेल्फ दिखता है, अपनी गलतियां दिखती हैं, अपनी कमियां दिखती हैं। यार मैंने ये गलत करा है, मेरे को ये करना था, ये नहीं करा मैंने वहां पर गलत एक्शन कर दिया था जो मेरे लिए सही नहीं था। मैंने अपने आप से एक्सक्यूजेस बोले, अपने आप से झूठ बोले, वहां पर इंसान डरता है, इसलिए साइलेंस में नहीं बैठते, इसलिए हमेशा कानों में एयरपॉड्स लगे रहेंगे, गाड़ियों के अंदर पॉडकास्ट चलते रहेंगे, राइट, लोगों से बात करते रहेंगे, पॉडकास्ट देखते रहेंगे, एंड म्यूजिक सुनते रहेंगे, कॉन्सर्ट्स के अंदर जाते रहेंगे, सिमुलेशन दिमाग के अंदर डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, डालते रहेंगे, फिर कहते हैं कि वाई वी आर डिप्रेस्ड, वाई वी आर हैविंग पैनिक अटैक्स। That's why people are afraid of silence and darkness, sitting with themselves. डिफाइन साइलेंस टू मी। ये साइलेंस है, शांत बैठ जाओ कि दिमाग के अंदर तुम्हारा कुछ भी नहीं चल रहा हो। अभी मैं लाइक साइलेंस के अंदर हूँ,
मैं बोल रहा हूँ बट मैं साइलेंस के अंदर, बिकॉज मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है। इट जस्ट जो चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो सब बाहर निकल रहा है। और ये भी इट्स एन एक्सरसाइज, इट बिल्ड्स विद टाइम। और ये नॉन जजमेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आता है। नॉन जजमेंट से क्या है, दैट यू डोंट हैव टू जज एनीबडी, you don't have to judge a person, you don't have to judge a situation, you don't have to judge a thought, you don't have to judge anything.